हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग जो मॉडल पर सेट 3 जारी हुआ उसमें मैथ का जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी का डिटेल में सोल्यूशन देंगे। एक एक चीज समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। और सॉरी क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है, क्योंकि मेरा तबियत कुछ अच्छा नहीं था और अब भी कुछ अच्छा नहीं है, आप लोग आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। और मैंने फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं बनाया था, सोच रहा था कैसा हो कैसा नहीं, लेकिन बहुत लेट हो रहा है। तो चलिए वीडियो हम बना रहे हैं आज और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई अवरोध हम लोग का रास्ता नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और धमाकेदार तरीके से सारा सवाल को हल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल देखिए, जितना मैंने आप लोग का क्वेश्चन देखा तो उसमें कुछ मिसप्रिंट भी था। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट भी था, तो मैं आप लोग को बता दूंगा क्या क्या मिसप्रिंट है क्या क्या नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी सबको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहला सवाल देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। भैया अभाज्य गुणनखंड निकालने बोला है, इतना आसान सवाल दिया है। मैंने पिछले 2 सेट में बताया था। एक देखिए अभाज्य गुण कैसे करना है। आप लोग अगर किसी को एलसीएम लेने आता है तो अभाज्य गुणनखंड भी कर लीजिएगा। 156 ऐसे करके 2 गो लाइन दे देना है। अब किससे 2 से जाएगा तो हम 2 से देंगे। 2 सत्ते 14, एक बच गया ना, तो यहाँ 1 मान लेते हैं। 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। 2 3 6, 1 बच गया तो यहाँ 1 हो जाएगा 18, तो 2 नाम 18। फिर 2 से भैया आप नहीं जाएगा तो 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर आप तो नहीं जाएगा सर, तो क्या करेंगे 13 से दे दीजिए। 13 एकम 13 और बस खत्म हो गया। और क्या 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 को है ना 2, तो इसलिए 2 के बाद 2 गुने 3 गुने 13, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, कहीं गलती नहीं है। 2 से 14, 2 से 16, हाँ 2 3 6, 2 नाम 18, 3 के 3। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, शून्यकों की संख्या। ऐसा एक फिगर दिया आप लोग को, दूसरा नंबर सवाल में देख लीजिए। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन इसे फिक्स है, इसको कोई गलती नहीं करता है यार, आप लोग भी नहीं कीजिएगा। पूछा है पीएक्स के शून्यकों की संख्या, तो एक्स को जितना बार काटता है ना वो हो गया पीएक्स की। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो आप लोग का देखिए पी एक्स को कितना बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे 2 बार काट रहा है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 2 लिखिए ना, उतना ऑब्जेक्टिव है, क्या कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर। ठीक है, अजी कुछ नया सवाल आएगा तो ना बताएंगे अच्छा से, और ऐसे भी ये सब सवाल में आप लोग मास्टर हो चुके हैं क्या। चलिए, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, हाँ, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए भैया क्वेश्चन में थोड़ा गलती दिया हुआ है। क्यों? पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बहुत बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया हम। चलिए कोई बात नहीं। पहला सवाल आप लोग देखिए, x + 2 का क्यू है बराबर 2x × x² - 1। देखिए पहला में ही क्यू है, इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना 3 नंबर में, जो पहला ऑप्शन है ए नंबर, क्या है x + 2 का होल क्यूब बराबर है 2x × x² - 1। देखिए यहाँ पे x क्यूब जहाँ पे आ गया तो अब द्विघात समीकरण नहीं होगा। इधर क्यूब रहता तो क्यूब कट जाता, चलिए अलग बात होता, लेकिन एक तरफ में क्यूब है तो वो क्यूब रह ही जाएगा। तो भैया किसी के पास में जब 3 रह जाएगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा। तो एक तो आप लोग का होगा नहीं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा। दूसरा नंबर भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा नंबर आप लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा को सॉल्व कीजिएगा तो तीसरा नंबर भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ x² आएगा। इस तरह है, देख लीजिए ऑप्शन सी में जो है कि x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर भी x² आएगा, इधर भी x² कट के हो जाएगा, खत्म। मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। चौथा नंबर जो सॉल्व कीजिएगा इससे भी, उसमें भी दोनों तरफ x² आएगा, दोनों तरफ, तो भी x² कट जाएगा, वो हो जाएगा खत्म। मतलब आप लगा सिर्फ जो ऑप्शन बी है वो द्विघात समीकरण है। लेकिन सवाल हम लोग का क्या पूछा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सवाल यहाँ पे थोड़ा उल्टा पूछ दिया, यहाँ पे पूछना चाहिए था कौन द्विघात समीकरण है। तो आपका समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन होता है कि कौन द्विघात समीकरण है, तो बी नंबर का द्विघात समीकरण है, ए सी और डी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा। और ये जैक बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं, बच्चे को कंफ्यूजन होगा। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन चेक नहीं कर सकते हैं। चेक तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। वो लोग इतना बड़ी बड़ी टीम बैठा के क्वेश्चन सेट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। वो लोग तो बच्चों का दर्द नहीं समझेंगे। एक कंफ्यूजन होगा तो बच्चे तो नहीं समझते ना कि गलती हो क्या हुआ। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो उसका भरपाई कौन करेगा। अब एग्जाम सेंटर में तो बच्चों को पता नहीं होगा कि वो क्वेश्चन गलत होगा कि सही है।
वो तो आंसर लाने की कोशिश करेगा, उसका एक क्वेश्चन के चलते 4 क्वेश्चन मार खाएगा, उसका जवाब दे कौन होगा। तो मैं आशा करता हूँ जैक बोर्ड से कि इसके बाद ये गलती ना करे, क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है इससे। अगला सवाल देखिए क्या है, समांतर श्रेणी में बोला है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। 4 नंबर ना, 4 नंबर छूट गया, तो देखिए 4 नंबर है। बोला है cos 48 डिग्री, आप लोग हम स्क्रीन में क्वेश्चन भी चलवा दे रहे हैं, देख लीजिए। cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू मान निकालने बोला है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा ना, इन दोनों का जोड़ जब 90 हो रहा है तो आप आंख मूंद के मार दीजिएगा क्या, 0। कैसे, देखिए हम किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए उधर वाला चेंज करते हैं। इधर क्या है, cos 48 डिग्री, अगर हम उसको चेंज करते हैं साइन को, तो साइन हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, 90 में भैया 48 जाएगा तो 42 से बचेगा ना, तो हम लिख दिए। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 में से क्या होता है, cos थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं भाई cos 48 डिग्री, तो cos से cos चल जाएगा, क्या हो जाएगा 0। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये सब बहुत आसान सा सवाल है। 5 नंबर देखिए है, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 के लिए सार्वअंतर निकालने बोला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सार्वअंतर निकाल लेते हैं, क्या है होगा इसमें। देखिए क्या होगा 5 नंबर में, अच्छा सवाल है। सार्वअंतर निकालने बोला है, दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसका सार्वअंतर बोला है। तो सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर निकालने बोला है तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/3 है, तो 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, इस तरह से होता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो 3 का एलसीएम कितना, 3 होता है। 3 से 3 भाग दीजिए, एक बार में चल जाएगा, तो 5 एक कम 5, 3 से 3 फिर से एक बार में, तो 1 कम 1, 5 में गया तो 4/3। देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोला है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा, πr²। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है, कौन शांत है पूछा है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा 10th क्लास के लिए, कि शांत के लिए बस खाली आप चेक कीजिएगा कि 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m है कि नहीं। इसका मतलब सर, इसका मतलब आपका जो फैक्टर है, जो गुणनखंड हो रहा है हर का, ठीक है, हर का मतलब नीचे वाला का, जैसे 2/4 हो गया नीचे में जो है, ठीक है, उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 आ रहा है, अगर 5 आ रहा है, अगर दोनों आ रहा है तो शांत होगा, अगर दोनों में कोई नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। इसके अलावा कुछ और आ जा रहा है, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जा रहा है तो अशांत होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए 17/8 है। 7 का पहला ऑप्शन में क्या है, 17/1 नंबर में 17/8 है, तो ये तो हो गया 17, और इसको हम 8 को नहीं लिख सकते, 2 के पावर में 3, ये तो हो गया ना शांत। बी में देखिए क्या है, चलिए शांत आप लोग का पहला ही ऑप्शन मिल गया, लेकिन मैं चेक करता हूँ बी में। देखिए बी में आप लोग को अंश बटे हर, इसको हर कहते हैं, ठीक है, इसको हर कहते हैं। तो बी में देखिए क्या है, हर में आपका 2 के पावर में भी है, 5 के पावर में भी है, ठीक है, लेकिन साथ में 7 घुसा दिया है, तो 7 घुसा दिया है तो भैया अशांत हो जाएगा। सी भी चेक कीजिएगा, हर को निकालिए गुणनखंड ऐसे करके 455 का, इसे निकालने का जरूरत नहीं है, पहला ही हम लोग का आंसर आ गया है। कितना चल जाएगा, 3 से आई थिंक चल जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं 5 से दे दीजिएगा, ये भी आप लोग का अशांत हो जाएगा। और डी नंबर है उसमें भी 7 दे दिया है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। मतलब पहला ही आप लोग ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 96 और 404 का मौसो यानी एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं उसको। कितना नंबर है, 8 नंबर। 96 का और 404 का मौसो निकालना है, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो 96 का पहले हम निकाल लेते, क्या होगा, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 2 से जाएगा 3 से चल जाएगा 3 1 कम 3, तो क्या हो गया 96। चलिए 404 का भी निकाल लेते हैं। 404 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 से पहले जाएगा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, फिर 101 से चल जाएगा, और तो नहीं जाएगा इससे,
तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 5 गुने 2 और गुने 3, 404 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 101। HCF मतलब क्या होता है, जो आपका सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो दोनों में आपका क्या आ रहा है, इस देखिए 1 को 2 1 को 2 आ गया, और 1 को 2 और 1 को 2 आ गया, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 कौन वाला ऑप्शन में है, कोई वाला सही हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0 और √5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हम एक ही चीज बताए थे, देख लीजिए। द्विघात बहुपद के लिए यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग कितना दिया है 0, तो हम लोग शून्यकों का योग को क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग को क्या लिखते हैं हम लोग, शून्यकों का योग, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। और ये कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 0। चलिए बहुत बढ़िया। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, गुणनफल ये होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया है √5, ठीक है, √5 दिया है गुणनफल। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, क्या निकालने वाला है, द्विघात बहुपद। तो मान लीजिएगा, माना वह द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतना करना, ये चीज तो खाली याद रखिए, हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² की जगह x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है तो 0 हो जाएगा, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे। तो x², ये तो 0 से गुना होगी 0 ही हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या √5। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देखिए 9 का क्या सही हो जाएगा, 9 का x² प्लस √5, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला 10 नंबर देखिए, 3x² माइनस x माइनस 4 का निम्न में से शून्यक क्या है। तो शून्यक निकालना है द्विघात बहुपद गुणनखंड विधि से हम बता देते हैं इसको, ठीक है। क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4, इसका शून्यक निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको का निम्न शून्यक है, तो इसको हम लोग जब भी शून्यक निकालने बोलेगा तो इतना बराबर 0। अब इसको देखिए, इसका गुणनखंड निकालने का पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट को लास्ट से गुना, 4 तिया कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसी संख्या में तोड़िएगा बीच वाला संख्या मिले, बीच में कितना है 1x, तो 4 गुने 3 12 मिल जा रहा है गुना करके, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, तो मेरे 4 और 3 का से कम हो जाएगा। तो 3x², यहाँ पे x लाना है ना, तो लिख सकते हैं -4x और प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस, 4 में 3 चला जाएगा तो 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा, तो 1x हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस तो माइनस भी हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया गुना कीजिएगा तो 12x² हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 3 4 12 वाला, तो यही वाला काम हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है, तो x क्या बचेगा 3x और माइनस x लेने क्या बचेगा 4 बचेगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है ना, तो 1 ले रहे हैं, तो यहाँ होगा 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया हम लोग का। एगो 3x माइनस 4 दोनों में है, तो ले लीजिए 3x माइनस 4, और क्या बच जाएगा x प्लस 1, आंसर हो गया। मिला लीजिए कौन वाला सही हो रहा है, देख लीजिए। और 10 का आपका हो जाएगा, इसका शून्यक बोला है ना, तो निकाल लीजिए शून्यक। अरे काम भी कहाँ छोड़ दे रहे हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0 कीजिए एक बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 4/3 हो जाएगा, और एगो कीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये वाला चीज़ समझ में आएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। अब 3 गुना में तो 4 जाके उधर भागा में हो जाएगा, मतलब 4 से बटा में तो 4/3 हो गया। ठीक है, तो 4/3 और -1 दैट इज ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल 11 नंबर। क्या है 11 नंबर? देखिए, बोरा यदि विविक्तिकर d बराबर 70 हो तो उसके मूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा हुआ, d बराबर तो छूट गया, तो कोई बात नहीं। यदि विविक्तिकर को हम लोग d बोलते हैं यानी डिस्क्रिमिनांट, ओके, तो d का मान बोला है 70 है। 70 मतलब 0 से बड़ा तो है ना, तो 0 से बड़ा जब भी वैल्यू होता है, मैंने आप लोग को 1000 बार बताया इससे पहले, d बराबर अगर 0 हुआ तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। क्या? अगर d बराबर 0 तो मूल वास्तविक तो होगा ही, साथ में समान भी होगा। अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा पर असमान होगा, अलग अलग मूल होगा। x का जो दो को मान निकलेगा अलग अलग निकलेगा। और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक होगा, यानी मूल काल्पनिक होगा, यानी कि मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो बोलना है बोलिए तीनों को में से, ठीक है। तो उसका आगे कोई हल नहीं होता है जब काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें d बराबर 70 दिया, मतलब 0 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा? मूलों का वास्तविक होगा पर असमान होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला वाला देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान 12 नंबर क्वेश्चन थीटा हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? p/b, p मतलब लंब बटे b मतलब आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। होता है ना जी, tan थीटा क्या होता है हम लोग का? हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर p/b। p मतलब हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब, और बटे b मतलब होता है आधार। तो लंब बटे आधार देखिए किसमें है, तो लंब बटे आधार पहला ही ऑप्शन है, तो सही हो गया। उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जितने सारे के दोस्त जो 10वीं में पढ़ते हैं इस बार और बोर्ड एग्जाम देने वाला है। क्योंकि देखिए मॉडल पेपर से एग्जाम में कहीं ना क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो आप लोग पढ़िए मॉडल पेपर अच्छा से, 5 सेट को अच्छा से कीजिए। देखिए एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और इसको बीच से काट दिया है, ठीक है, और बोला है ना कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, और भी कुछ बोला है। और क्या बोला है? अरे क्लियरली दिख नहीं रहा, ए बी सी, और ये बोला है सी ए बी सी, इसको डी दे देते हैं, चलिए जो भी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, हमको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना है क्या? DC। और एक चीज बोला है कि DE समांतर BC है, ठीक है। तो देखिए जब D समांतर BC हो जाएगा ना, अगर किसी त्रिभुज को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है जो दूसरी किसी रेखा के समांतर है, तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स थ्योरम। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए AD बटा DC बराबर AE बटा EB, EB या B जो बोलिए ना। देखिए ये समांतर है, इसलिए ये भुजाएं भी क्या होगा? समानुपाती। अगर समांतर होता है कोई दो भुजा, तो बाकी दो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है, मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये, मतलब AD बटे DC बराबर AE बटा EB, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, चलिए कोई नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हो गया एक, आप लोगों को दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं AD के जगह पे 1 बटा DC तो निकालना ही है, AE के जगह पे 1.5 बटा EB तो 3, तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, हटाइए ना इसको, पॉइंट हटाइए, 0 आ जाएगा। 15 दूनी 15 के 15, 15 दूनी 3, क्रॉस गुना कर दीजिए, DC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग 20 मत समझ लीजिएगा, 2 है, तो है 2 सेंटीमीटर। किसमें है? देखिए पहला ऑप्शन ही है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए सेक्शन फॉर्मूला पूछा है, मतलब विभाजन सूत्र वाला, कि दो बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु x, y के निर्देशांक है, तो P के निम्न विभाजन सूत्र क्या है? तो सिंपल से आपको विभाजन सूत्र पूछा है, क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, कॉमा में y का क्या होता है? M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। आप लोग मिलाइएगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला से एक नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सारा फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। जैसे पूछा
मुंह से निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। cos 60 डिग्री का मान पूछा है भैया, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। cos 60 डिग्री का मान पूछ दिया है, कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 ना, तो बस वही हो जाएगा 1/2। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। tan 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए सी भी सीधा फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती लिखा है cot प्लस थीटा लिख दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए सही है। और मैं कह रहा हूँ ये लोग गलती किया, लेकिन भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ता है। ये लोग को तो समझ में नहीं आता है गलती किया है, भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ता है इसका, लेकिन एग्जाम में ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। मैं जैक से ये अनुरोध करूँगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि फिर दिक्कत आप लोगों को होगा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो पता नहीं चलता है कौन क्वेश्चन गलत है कौन नहीं। आप बिना मतलब का एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा और बाकी क्वेश्चन उसमें मार खा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोर्ड में एग्जाम में होगा नहीं, अभी ये मॉडल पर निकल रहा है, लेकिन मॉडल पर भी जैक को ध्यान रखना चाहिए था। ये चीज़ पता नहीं कैसे गलती हो रहा है, इतना बड़े बड़े टीचर रहते हैं चेक करके निकालते हैं। तो कौन थीटा वाले 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 8 नंबर इनमें शंकु का क्षेत्रफल क्या है? शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, तो पाई आर एल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सिंपल सा फॉर्मूला में सही आप लोग को 8-10 नंबर मिल जाएगा। वर्ग अंतराल 19 नंबर सवाल, 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखिएगा कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्ग चिन्ह बराबर, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो मैं उतना फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, और एग्जाम में आप लोग वही कीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव दिया फॉर्मूला लिखने लग गए हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर सर बोले हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 लिखेंगे, फिर वैल्यू बैठाएंगे। अरे नहीं, देख के आंसर बोलिएगा। 30 प्लस 70, ऊपरी सीमा 30 प्लस 40 कितना होगा? या फिर कीजिए 40 प्लस 30, जो करना है आंसर वही आएगा कि 40 प्लस 30 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 70 बटे में 2 इक्वल टू 35। तो एग्जाम में इतना भी करने की जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट 70 बटे 2 कीजिएगा, 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, और ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ठीक है। बोल रहा है अच्छी प्रकार फेंटी गई, मैं ताश के लिए एक डेडिकेट अलग सा वीडियो ला दूंगा, उसमें इसका आंसर बता दूंगा, बहुत ही रोचक है। जो ताश खेलते हैं उन लोग को और ज़्यादा मजा आएगा। कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, 52 प्रकार की, देखिए 52 फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। एक गड्डी में कितना पत्ता होता है? 52 को पत्ता होता है, तो उसमें से सिर्फ एक पत्ता निकालता है, प्रायिकता क्या होगा? क्या होगा? सिंपल है, 1/52 है, तो बिल्कुल उसको मार दीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, ताश वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी परिमेय संख्या, अब आप लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव, यानी 21 नंबर से क्या है। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में नहीं होता है, तो क्या होता है? अभी हम बोले अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप का नहीं होता है, मतलब 2 के पावर में n और 5 के पावर में m के रूप का नहीं होता है, नीचे वाला बोले ना बटे में, जो अगर 2 के पावर में 4 है तो ये वाला चीज हो, अगर 2 के पावर या 5 के पावर के रूप में नहीं होता है तो क्या होगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगला द्विघात बहुपद बोला है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? और एक चीज होता है, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग दिया है देख लीजिए, कितना नंबर ये वाला? 22 नंबर, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो आप लोग का जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला -b/a, ठीक है। अगर गुणनफल होता है, गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको ये वाला पूछा है तो देख लीजिए -b/a हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। बहुत बच्चा वाला सवाल पूछा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वभौमत्व d है, तो इसका nवां पद होगा। सिंपल फॉर्मूला उठा के पूछ दिया है। सर an बराबर क्या फॉर्मूला होता है? an बराबर बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आंसर ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। 25 नंबर समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको मैं बना देता हूं, ठीक है।
जिससे पहले मीठा तो ले। चलिए, समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को भरे। पहला है 2, इसके बाद है बॉक्स, फिर दे दिया है आप लोग का 26, फिर दे दिया है 12, फिर दे दिया है 14। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आप लोग का गलती है कि क्या है। चलिए कोई 12 में 14, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग का गलती दिया हुआ है। ठीक है, 2 है 26 है, फिर 12 है 14 है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का इसको समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थान, आप लोगों का अंतर समान होना चाहिए। इसका अंतर 6 आ रहा है, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ रहा है? 12 में 26 माइनस कीजिएगा तो देखिए बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, बीच में कुछ यहाँ पे मिस हुआ है, आई थिंक यहाँ पे और एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूँ, कोई ज़्यादा ऐसे भी आएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कोई भी 2 निकाल माइनस करके, जैसे इसको माइनस करके निकल जाएगा कुछ, इसको माइनस करके कुछ निकल जाएगा, उससे वैल्यू निकल जाता है। मैं आप लोगों को बता दूंगा अलग से वाला। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 25 हो गया ना, 26 कहाँ गया? हम्म, 26 नंबर कि एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और देखिए अभी 3 बज रहा है, इसके बाद मुझे खाना भी खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचा कि पहले आप लोग को वीडियो देता हूँ फिर खाना खाऊंगा। तो चलिए और 2 सवाल बचा है, जल्दी से खत्म कर देते हैं। फिर एपी के प्रथम n पदों का योग पूछा है, क्या होता है? ये भी सिंपल फॉर्मूला पूछा है, n पदों का योग। ठीक है, मतलब क्या? तो n पदों का योग मतलब Sn पूछा है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये लिख दीजिएगा, पूरी आंसर मिल जाएगा। और इससे फॉर्मूला भी आप लोगों को नहीं लिखना पड़ेगा, सामने लिखा हुआ है, उसको बताना है कौन वाला है और क्या चाहिए। बोलिए 2 फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा सा गलती किया, एक देख के बोलना है कौन वाला फॉर्मूला होगा, और क्या आसान मिलेगा आप लोग को, बहुत आसान है। ठीक है, पहला वाला ही सही हो जाएगा। बोधायन प्रमेय और को कहते हैं, बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं। ठीक है, बोधायन प्रमेय, शायद आप लोग नाम पहली बार सुन रहे हैं इसका, तो इस पाइथागोरस थ्योरम को ही बोधायन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश बिंदु कहते हैं। ये हो गया वृत्त। ठीक है, ये हो गया वृत्त, और क्या बोल रहा है? और उसकी स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला बिंदु, इस बिंदु कौन सा बिंदु कहते हैं? इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्श रेखा हो गया और ये बिंदु जो हो गया स्पर्श बिंदु हो गया, तो स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई क्या होता है? वो होता है θ/360 इंटू 2πr। लेकिन कोई भी आप लोग का ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं, इसको काट दीजिए 2 से, 2 0 8 1 कट जाएगा, तो θ/180 इंटू πr। देखिए अब तो मैच हो गया ना। कौन वाला है सर? पहला वाला ही है, देख लीजिए। और अंतिम सवाल, शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? डैश होगा। तो शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। देखिए शंकु का क्षेत्रफल आप लोग याद है ना, वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। इसी से आप लोग याद रख लीजिएगा, पाई आर एल ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो अगर बोला छिन्नक का, तो छिन्नक भी याद रखना सर, 2 को त्रिज्या होता है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आर है ना, तो उसकी जगह पे r1 और r2 लिख देंगे, तो पाई है, r की जगह पे r1 प्लस r2, क्योंकि इसमें 2 को त्रिज्या होता है, और l हो गया शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गेट इट? और इसी के साथ आप लोगों का जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, एक कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा, और कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए, हो चुका है आप लोग का ये, और हो चुका है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल संघर्ष रहिए, एग्जाम सामने आ गया है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, जुनून से पढ़िए, जज्बे से पढ़िए, पर पढ़िए। ठीक है, जब तक जुनून नहीं लगाइएगा, जब तक जुनून नहीं जगाइएगा, जब तक जोश नहीं लाइएगा अपने अंदर, तब तक पढ़ाई नहीं होगा। क्योंकि अब एग्जाम सामने आ चुका है, 1.5 महीना बाद एग्जाम है, और अब नहीं तो अब और कब। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अब की बार 90 पार। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।